बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जानेंगे कि क्या ख़वातीन दौरान एतिकाफ़ खाना पकाना, घर के कामकाज और गुस्ल कर सकती हैं। यूं ही दौरान एतिकाफ़ हैज़ जारी हो जाए तो क्या हुक्म है। तो याद रखिए कि ख़वातीन मस्जिद बैत में एतिकाफ़ करेंगी और मस्जिद बैत में फ़िनाए मस्जिद का कोई तसव्वुर नहीं होता, इसलिए औरत मस्जिद बैत से बिला ज़रूरत बाहर नहीं निकल सकती। लिहाजा अपने जाए एतिकाफ़ में रहते हुए उसकी सफाई कर सकती हैं, सब्ज़ी या फ्रूट काट सकती हैं, अपने घर वालों के लिए खाना बना सकती हैं और उनके साथ मिलकर वहीं खा भी सकती हैं। लेकिन मस्जिद बैत से बाहर निकलकर उनके साथ सहरी और इफ्तारी नहीं कर सकती, ना ही उनके लिए खाना बना सकती हैं। शौहर और बच्चे जाए एतिकाफ़ में उनसे मिलने जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, मगर दुनियावी फजूल बातों से परहेज़ करें। अलबत्ता अगर औरत अकेली हो और उसके लिए कोई खाना बनाने वाला मौजूद ना हो तो ऐसी सूरत में जाए एतिकाफ़ से बाहर निकलकर अपने लिए खाना बनाने की गुंजाइश है। लेकिन इस सूरत में भी यही बेहतर है कि अपने जाए एतिकाफ़ में ही इसका इंतज़ाम कर लें और अगर बाहालत मजबूरी निकलना पड़े तो फ़ौरन जल्द अज जल्द काम को निपटाकर अपने एतिकाफ़ की जगह पर पहुँचने की कोशिश करें। यूं ही ठंडक हासिल करने के लिए गुस्ल नहीं कर सकती, चूँकि ये ना ही हाजत तबइया है ना ही शरइया। अगर निकलेंगी तो एतिकाफ़ टूट जाएगा। अलबत्ता फ़कत फ़र्ज़ गुस्ल के लिए जाने की इजाज़त होगी। यूं ही अगर कई दिन तक गुस्ल ना करने की वजह से तबीयत घबराती है और इबादत में दिल ना लगे तो गीले कपड़े से या तौलिए से जिस्म को साफ़ कर लें। यूं ही ये भी याद रखें कि अगर दौरान एतिकाफ़ हैज़ जारी हो जाए तो एतिकाफ़ टूट जाएगा, चुनांचा उसकी क़ज़ा करनी पड़ेगी और क़ज़ा फ़कत एक दिन की होगी। 10 दिन की क़ज़ा करना लाजिम नहीं है, यानी फ़कत एक दिन एतिकाफ़ करना पड़ेगा। क़ज़ा करने का तरीका यह है कि किसी भी एक दिन ग़ुरूब आफ्ताब से पहले क़ज़ाए एतिकाफ़ की नियत के साथ मस्जिद बैत में दाखिल हो जाएं और फिर अगले रोज़ ग़ुरूब आफ्ताब के बाद निकलेंगी और इसमें रोज़ा भी रखेंगी कि रोज़ा होना शर्त है। अल्लाह ताला हमें इन मसाइल को सीख कर एतिकाफ़ जैसी रूहानी इबादत को दुरुस्त अंदाज में अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।